नमस्कार दोस्तों। जो आप सवाल देख रहे हैं ये पटवार भर्ती 2015 मेंस में आया हुआ सवाल है। और ये दो सवाल हैं जिनको एक ही जगह लिख लिया है। इसमें एक में तो क्षेत्रफल पूछा है और दूसरे में बाह्य परिधि। ठीक है, अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि ये जो आकृति है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर एक अर्धवर्त खींचा जाता है। ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका जो आधार है इसके ऊपर एक अर्धवर्त खींचा जाता है। यहाँ टेन थीटा बराबर आपको 2/3 दे रखा है और अर्धवर्त का व्यास दे रखा है 2a। ठीक है, अब देखो जो थीटा है यहाँ टेन थीटा बराबर 2/3 दे रखा है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, इन दोनों का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है। ठीक है, 2/3। और थीटा कोण के जो सामने की भुजा होती है ये लंब होती है। ठीक है, तो लंब कितना है 2 और आधार कितना हो गया 3। अब ये अर्धवर्त है, इसका जो अर्धवर्त का व्यास है ये 2a है। तो मुझे बताइए कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी a, और त्रिज्या के साथ में ही यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी a। ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा की लंबाई a हो गई। ठीक है, अब जो अनुपात दे रखा है 2 अनुपात की वैल्यू यदि a है, ध्यान देना, यदि 2 अनुपात की वैल्यू a है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/2 और 3 अनुपात की वैल्यू a/2 इंटू 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3a/2। ये इसकी जो ऊंचाई है या फिर आधार है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a/2। ठीक, और इसकी कितनी है a। अब ध्यान देना, क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक है, आकृति का क्षेत्रफल। तो देखो ये a आपके पास में क्या बन गया, एक क्या बनेगा आपके पास में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल यदि इसको दुगुना कर देंगे यानी दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको गुणा। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ये दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है। तो मुझे ये बताइए कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल इसका दुगुना होगा कि नहीं होगा। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, आधार कितना है a और ऊंचाई कितनी है 3a/2। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 3a² ये आ जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल करना है। ठीक है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और अर्धवर्त का इसको 1/2 से गुणा कर लेंगे तो 1/2 πr² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ r की वैल्यू कितनी है a, तो 1/2 πa² यानी πa²/2 ये आ जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब पूरे का क्षेत्रफल बताना है इस आकृति का तो दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो आकृति दी है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3a² प्लस πa² ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों में a² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, a²/2 ये भी आ जाएगा, लेकिन सवाल ऑप्शन के हिसाब से देखें तो केवल a² कॉमन ले रखा है। तो a² कॉमन लेने के बाद में यहाँ आप देखो 3/2 प्लस अंदर π/2 ये हो जाएगा। तो a² दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + π/2 ये क्या आ जाएगा अपने पास में इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल। अब देखिए कि इसमें जो बाह्य परिधि है, बाह्य परिधि का मतलब ये जो चारों तरफ का जो
ये बाउंड्री है, इसका आपको इसकी माप बतानी है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए आप कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा ए है आधार और इसका लंब 3a/2 है। तो कर्णघात ज्ञात कर सकते हैं क्या? पहले तो अनुपात में ज्ञात कर लेते हैं कि अनुपात इसका 2 है और इसका 3 है। तो इसका अनुपात कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का रूट कर देंगे। तो 3 3 9 प्लस 9 और 4 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √13। ठीक है, अब इसकी वैल्यू √13 आ गई है। तो मुझे बताइए, जैसे आपने यहाँ पर किया था कि 2 की वैल्यू a है, तो √13 की कितनी होगी? तो इसके साथ √13 की वैल्यू याद करें तो 1 की वैल्यू a/2 आई। ठीक है, और 3 की यहाँ वैल्यू याद की थी, वो 3a/2 आई थी। ठीक इसी तरह से √13 की वैल्यू याद करें तो 1 की वैल्यू कितनी है? a/2। तो √13 की हो जाएगी √13 a/2। ठीक है, तो ये जो है अपने पास ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई √13 a/2। ठीक है, अब √13 a/2 और ये भी √13 a/2, इन दोनों को जोड़ें और इसकी अर्धवर्त की परिधि आधी परिधि कर लें। ठीक है, तो अपने पास में इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसकी माप आ जाएगी। ठीक है, तो ऐड करते हैं इसको। देखो, √13 a/2 √13 a/2 प्लस √13 a/2 और प्लस अर्धवर्त का जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी बताइए? 2πr, पूरे वर्त की परिधि होती है 2πr, तो ये πr हो जाएगी और r की वैल्यू कितनी है? a। इनको सबको ऐड करेंगे तो देखो ये 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 √13 a/2 और प्लस πa। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें a कॉमन आ जाएगा, तो √13 प्लस π ये अपने पास बच जाएगा। तो ये तो चारों तरफ की जो अपने पास में परिधि है, क्या है? परिधि। चारों तरफ की जो परिधि है उसकी माप आ गई। ठीक है, और ये अपने पास में इसका क्षेत्रफल आ गया और ये दोनों किस में है? बी ऑप्शन में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पूरा बेसिक है ये सवाल का। और ट्रिकली सवालों को यदि हल करना है, इसी सवाल में कई स्टेप ऐसी हैं जिनको आप खा सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी आपको बेसिक आना ज़रूरी है। ठीक है, तो हर सवाल को पूरे बेसिक से करने की कोशिश करना और जब आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए फिर उसके बाद में ट्रिकली इन सवालों को आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और मैं भी आपको बताऊंगा कि इन सवालों को आप ट्रिकली और शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।